ऊना में हरोली में एचआरटीसी के पहले ई बस डिपो का शुभारंभ क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। राय साहेब जोधामल आईएसबीटी में आयोजित कार्यक्रम हुआ है। आपको बता दें, प्रदेश में हरित और आधुनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। इससे ई बस सेवा से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। कांगड़ा में बसेस भेजी जाए, फिर इन्होंने कहा कहीं मैं रंग में भंग तो नहीं डालने आ गया। और लेकिन निश्चित तौर पे अभी हमने शिमला पार्लियामेंट्री सीट पे एक बस डिपो ठियोग में खोलने का फैसला किया है। एक हमने शिमला में ही नाहन में इलेक्ट्रिक डिपो खोलने का फैसला किया है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट से एक नदौड़ में इलेक्ट्रिक डिपो खोलने का फैसला किया, वहां भी बसें भेज दी हमने। एक हरोली में इलेक्ट्रिक डिपो खोलने का फैसला किया है और अगला जब भी खुलेगा वो हम कांगड़ा में ही खोलेंगे। हमारे वाइस चेयरमैन साहब के क्योंकि अभी हमारी 100 बसेज और आनी है। और लेकिन मैं यहाँ पे हमारे ड्राइवर और कंडक्टर भाई लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जिन्होंने बसें चलानी है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, हम तो आने जाने वाले लोग हैं, इस डिपो को रखना मेरे भाइयों संभाल के, गाड़ियां आपने चलानी है। आप जहां पे पोस्टिंग मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। अभी भी जिसने कहा कि हरोली की बसें मैंने चलानी है, मैंने इस पे कंडक्टरी करनी है, जिसने भी, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है। जहां जो भी यहाँ पे आना चाहता है, सेवा करना चाहता है, आप आओ। आरएम साहब ने हमें जो भी लिस्ट दी है, मैंने सिंघल जी को कहा, डीएम साहब को कहा कि इनको लगा दो जहां पे भी। लेकिन इन बसों को तरीके से चलाए। कोई दिल्ली को बस चलनी है, कोई हरिद्वार को बस चलनी है, कोई जो है अमृतसर को बस चलनी है, कोई गढ़शंकर को बस चलनी है, कोई कहाँ पे चलनी है। अभी इन्होंने मुझे, डीएम साहब ने बताया कि चिंतपूर्णी को अभी चला देंगे। हरोली से शिमला को 2 बसें चला दी हैं और बड़ी कामयाब बसें जा रही हैं। दोनों बसें जो है कामयाब बसेज है। टाइमिंग इस ढंग से एडजस्ट किया है कि वो दोनों बसें कामयाब तरीके से चल रही हैं। हरोली से दिल्ली ये बस आज ये चला रहे हैं। हरोली से एम्स बिलासपुर को बस जो है आज ये चला रहे हैं। मुद्रिका बसेज इन्होंने बालियाल, पोलियां, दुल्हड़, बीटन, सिंगा, लालूवाल, क्रिमिका, चंदपुर, हरोली, ऐसे इन्होंने रूट्स बनाए हैं। हरोली मुद्रिका टू ऊना, सिंगा, टालीवाल, बाथू, झुंगी, गोंदपुर, दुल्हड़ और वापसी। जैसे जैसे भी जो जरूरत है वो बसेज अब हम चलाएंगे। लेकिन एचआरटीसी जो है हिमाचल के लोगों के बहुत करीब है। ये बस हिमाचल के लोगों के बहुत करीब है। रोज 5 लाख लोगों को हम गंतव्य स्थल पे पहुंचाते हैं। 5 लाख लोग इस बस में सफर करते हैं और 3000 के आसपास की फ्लीट हम चलाते हैं। और 52 साल की सर्विस हो गई एचआरटीसी की। आप सब लोग कभी ना कभी एचआरटीसी की किसी ना किसी बस में जरूर चढ़े होंगे। हर व्यक्ति जो है एचआरटीसी में चढ़ा होगा। और जहां कोई नहीं जाता वहां एचआरटीसी जाती है। दूर दराज, दुर्गम, ट्राइबल इलाका, बर्फीले इलाकों में, दिल्ली से ले से दिल्ली, कहां कहां नहीं हम जाते हैं। सुबह जब लोग उठे नहीं होते हैं तो हमारे ड्राइवर उसमें सेल्फ मार चुके होते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। कोई 4 बजे, कोई 4:30 बजे, कोई 5 बजे। जब सारे सो जाते हैं तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर पहुंचते हैं
कि गांव वाला कोई बिस्तरा देगा, कहीं सोने के लिए देगा, कोई खाना देगा कि नहीं। फिर भी लोग कोसते हैं, फिर भी कई लोग जो है इस बात से गुरेज नहीं करते कि आप जो है ये बस धुआं छोड़ रही है। अरे भाई 3000 बसें चलाते हैं, आपसे घर की एक कार मेंटेन नहीं होती, एक स्कूटर मेंटेन नहीं होता। जो 3000 बसें चला रहे हैं उनको आप देखो कि कैसे वो सुबह उठ के कोई जो है दिल्ली को निकल रहा है, कोई हरिद्वार को निकल रहा है, कोई खाटू श्याम को निकल रहा है, कोई अगले दिन वापस आ रहा है, कोई हफ्ता 10 दिन जो है अपने परिवारजनों से ही नहीं मिल पा रहा है। और 15-15, 18-18 घंटे आप बैठ के देखो स्टीयरिंग पे, फिर पता लगेगा। लेकिन खैर हमें तो इस बस सेवा पे नाज है। यहाँ पे हमारे सैटसवाल के प्रधान भी बैठे हैं, इनका भी आप सम्मान कीजिए। और एचआरटीसी एक सेवा का माध्यम है। ये लोग कहते हैं कि ये फायदे में क्यों नहीं चल रही। अरे भाई एचआरटीसी कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, एचआरटीसी एक सेवा का माध्यम है। जिस घाटे के रूट पे कोई नहीं जाता वह एचआरटीसी जाएगी, तो आप फायदे में कैसे इसको कहेंगे। महिलाओं को 50% कंसेशन देते हैं, कोई और दे सकता है। 28 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको हम रियायती सफर करवाते हैं। हम एचआरटीसी के लोगों को ओपीएस देते हैं। हमारे ड्राइवर कंडक्टर साथी चाहे चेहरे पे खुशी लाए या ना लाए, 10,000 ड्राइवर कंडक्टरों का भविष्य हमने जो है सवार दिया है। अब सबको ओपीएस आ गई है। अभी बाकी चारों तरफ जो है लोग शोर मचा रहे हैं, हमें ओपीएस, हमें ओपीएस। हमने पता भी नहीं लगने दिया कब आपको ओपीएस दे दिया। प्राइवेट वाले अपने ड्राइवर कंडक्टर को क्या देते हैं और आपको क्या मिलता है, उसका भी जरा मूल्यांकन कर लो। तो इसलिए ये एक सेवा की सेवा का माध्यम है एचआरटीसी, और ये चलती रहेगी। और हम लोगों को इसके लिए बेहतरी के लिए हमें लगातार कार्य करना है। बसें हम खरीदते हैं, काफी बसों के लिए डीजल चाहिए, फिर हमें स्पेयर पार्ट चाहिए, टायर चाहिए, क्या क्या नहीं रोजाना जो है इनके लिए जरूरतें हैं। तो इसलिए मैं प्रदेशवासियों को इस मंच के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सेवा का माध्यम है, ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। ये हम चलाए रखेंगे, इसको बेहतरीन बनाएंगे। 1000 इलेक्ट्रिक बसेज और खरीदेंगे, 1000 इलेक्ट्रिक बसेज और शामिल करेंगे इस बेड़े में, ताकि खर्चों में जितनी कटौती आ सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे वाइस चेयरमैन साहब कहते कि इनका नाम नहीं आप लगाते, इनकी फोटो नहीं आप लगाते, ये तो गलत बात है। जो आदमी जिस ओहदे पे है उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जब आप एचआरटीसी के बैनर लगाते हैं तो उपाध्यक्ष के भी आप फोटो लगाओ, उनका भी आप नाम लिखो। अब हम उस स्टेज से बाहर है कि राजनीतिक तौर पे कि जी इसको नुकसान करो, उसको नुकसान करो। जिसका जो ड्यू बनता है वो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने हमारे ध्यान में लाया, और लाया भी घर पे आके। पहले बता देते तो हम पहले से आदेश दे के रखते। और
हम ऊना में भी बसें पहुंच गई हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि ऊना से भी बसों को फ्लैग झंडी दिखा दें, वो बसें भी चलनी शुरू हो जाए। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरोली के विकास में ये आज का दिन जो है आपको याद रखने वाला दिन है कि बसें कौन चला गया था, बसें कैसे चली और बसों का क्या इतिहास है। सुदर्शन बबलू जी ने कहा कि हमारे अंब का बस अड्डा बनना चाहिए। हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं और इनके बस अड्डे को हमें बनाना है और जो भी उसको जिस भी मोड पे बनाना है आप उसका फैसला करके एमएलए साहब से डिस्कशन करके अंब का बस अड्डा 1 साल के अंदर बना के तैयार करो अंब का बस अड्डा में। और ये इनके 2 बड़े महत्वपूर्ण काम है, 3 महत्वपूर्ण काम है इनका। एक तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, वो तो खैर हम सबके लिए आराध्या देवी है, वो तो हमने सबको करना ही है, वो तो 8-10 दिन दूरी है। पैसा आपको मिल चुका है, सिर्फ मंदिर का निर्माण शुरू होना है। मेरा आप सब लोगों से भी आग्रह है, चिंतपूर्णी माता मंदिर में जो भी योगदान करना चाहता है, हिमाचल का, भारत के बाहर का जो भी आदमी इस मंदिर के निर्माण में योगदान करना चाहता है जरूर करे। अपने पूंजी को जो है, वैसे तो हमने पैसा दे दिया है और वो मंदिर निर्मित हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर जनता का योगदान चाहे उसमें कुछ ही पूंजी लगे तो ये है कि उसमें और 4 चांद लगेंगे। तो इनका जो मंदिर है उसका बहुत बड़ा भव्य समारोह होगा। मैं आपको बताऊं 10-15 हजार आदमी मुबारकपुर से इसे भवरवाही से चलेंगे उसके उनका शिलान्यास करने के लिए। मुख्यमंत्री जी को उसमें बुलाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे और यहाँ के सब लोग जो है, हमारे लोग भी आएंगे, आपके लोग भी आएंगे और ऐसा भव्यता उस समारोह को देंगे कि सब याद रखेंगे। और दूसरा आपका बस अड्डा और तीसरा आपका रेस्ट हाउस जो है, वो तीनों हम आपके काम करने के लिए वचनबद्ध है। जहाँ पे आप बसेस चलाने को कहेंगे वो बसेस हम चलाएंगे। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हरोली के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको तो निश्चित तौर पे पता लग रहा होगा कि हरोली कैसे बनती है। एक तरफ कभी सेक्रेटेरिएट बना, कभी कॉलेज बना। अगले साल हरोली के कॉलेज में 1000 बच्चा होगा, 1000 बच्चा। वो किसी का तो होगा, उसका बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग बनने का जो है काम शुरू होने वाला है। लेकिन 1000 बच्चा हरोली का कॉलेज बहुत कामयाब कॉलेजों में से होगा। ऊना में अगर ऊना के कॉलेज के बाद कोई कॉलेज जो है, अगले साल उसमें लॉ भी शुरू हो जाएगी, अगले साल उसमें एमएससी भी शुरू हो जाएगी। इसी साल जो है 500 क्रॉस कर गया। आपके सामने कैसे, आपकी आंखों के सामने निर्मित हुआ। और उसके बाद हरोली का सिविल अस्पताल जो है आपके सामने जो है विकसित हुआ। और